सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, रात को ये 11:30 बज रहे हैं अभी, और कहीं ना कहीं मैंने आज का आपको कोई अपडेट नहीं दिया था। टेलीग्राम पे भी मैं कुछ नहीं डाल पाया था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना दूं कि आज की हमारी क्या अपडेट है, क्या हमारा प्रॉफिट है। बट उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रेटेजी टेस्ट करवा रहा हूँ किसी से। मैंने वहाँ उनसे पीएनएल का स्टेटमेंट मंगवाया उनसे, जो 1 अप्रैल से हमने टेस्टिंग करनी स्टार्ट करी है। इसको मैं भी लाइव ट्रेड स्टार्ट करूंगा 1 मई से जीरोधा में। तो ये अपस्टॉक का अकाउंट है उनका, ये मेरा अकाउंट नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मेरा 50% शेयर रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का कैपिटल यूज करा गया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑलमोस्ट 8 हज़ार के आसपास, 9 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट है। तो ये अभी 18-19 दिन की टेस्टिंग है। अभी 10-11 दिन की टेस्टिंग में और करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि मार्केट में हम आगे और कितना कमा सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से देखो, आपकी स्ट्रेटेजी चल गई, आपने स्ट्रेटेजी टेस्ट कर ली, वो चल गई, अच्छी तरह चलती रही, तो उसके बाद तो आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, फिर क्वांटिटी बढ़ानी होती है आपको। इस हिसाब से आप चलते हो मार्केट में, जैसा भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अब हम बात करें कि अगर आगे क्या यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने क्या करा, अगर आप यहाँ देखो तो मैंने ट्रेड कुछ भी नहीं करा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ मैं कुछ एक इस पूरे हफ्ते मैंने ट्रेड नहीं करा। जैसा कि आपको पता है, कुछ 17वां 13वां सेशन था इस महीने का, अगर मैं छुट्टियों को हटा दूं। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करा है। अगर रिव्यू की बात करें अपने आज की, कि आज के हमारे क्या लेवल से किस तरह काम करा नहीं करा हमने, तो अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने बताया था 47,000 एंड 22,000 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेवल। और वही हुआ मार्केट में, वहीं से रिवर्सल आया। अब सुबह एक न्यूज आई थी आज मार्केट में, ईरान ने फिर से मिसाइल्स उस पर अटैक करी थी। तो इस वजह से गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन क्योंकि मार्केट सपोर्ट के नीचे आ गया था, मार्केट में ट्रैप करा गया। आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारे टारगेट कहाँ तक के थे। अगर आपको कल याद हो तो मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। तो हमने बात करी थी कि मार्केट में ये जो छोटा सा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस गैप के आसपास से रिवर्सल करेगा मार्केट। और वही हुआ, और वहीं तक का मैंने टारगेट दिया था। अगर आप यहाँ देखो, 21,858। अब ये रिवर्सल कैसे पकड़ना होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो। आप मेरे वीडियो देखना पुराने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले में, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम, अगर हमारे लेवल के टारगेट के आसपास ओपन होता है, कैसे रिवर्सल। 15 मिनट के चार्ट पे हैमर बनी, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट में पहली कैंडल बनी। दूसरी कैंडल कौन सा पैटर्न है? इंगल्फिंग पैटर्न है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हैमर, इंगल्फिंग और इनसाइड कैंडल, ये 3 पैटर्न समझ लो बस। बॉटम पे सपोर्ट पे मिलेंगे तो ये अच्छे खासे चलते हैं, तो यही हुआ। अब मैं यहाँ पे ये आपसे नहीं करता कि आप यहाँ पे लगातार पूरा आपने ले लिया हो, मान लो कि आपने पूरे दिन बैठे हो इसमें, लेकिन अगर आपने इसमें से 70-80 पॉइंट भी ले लिए तो भी आई थिंक आपके लिए इनफ होता है इंट्राडे के हिसाब से। मार्केट आज काफी ऊपर गया है, 50 में भी लगा है यहाँ पे, हालांकि निफ्टी में मैंने टेस्ट नहीं करी है, फिर भी निफ्टी में लगा सकते हो आप। तो उसके हिसाब से भी ट्रेड चला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? बैंक निफ्टी में अगेन 46,639 तक के टारगेट थे। हमारे टारगेट के आसपास ही खुला। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो मैं टारगेट देता हूँ वो सपोर्ट होता है, और ये जो ऊपर के टारगेट होते हैं रेसिस्टेंस होते हैं। अगर आप देखो, जो फाइनल टारगेट था वहां के आसपास रुका, या फिर हमारे अगर यहीं खुलता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ खुलता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न वही तीन है, जैसे हमेशा बताता हूँ। यहाँ पे कौन सा पैटर्न है? हैमर पैटर्न है। इसके हाई को ऊपर बाय कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ तक भी रुकते तब भी 200-250 पॉइंट मिल सकते थे आपको इजिली। और एक तरीका दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाके हमारे लेवल के नीचे आए, मान लो यहाँ पे आपने शॉर्ट करा हो, ये मैंने लेवल दिया था, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन हुआ, ऊपर आया, नीचे गया, तो यही स्टॉप लॉस था आपका, तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर खरीदते थे बॉटम पे, तो ये आपको ये मूव मिल जाता। और साथ में अगर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में भी यही चीज होती है कि हमारा लेवल है, हमारे लेवल के ऊपर गया, उसका नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड करा, इसके लो भी तोड़ा, ये स्टॉप लॉस था। तो अगर ये चलता ट्रेड तो यहाँ पे चलता, लेकिन नहीं चला तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरह से मार्केट में आपको चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, देखो 47,577 तक का टारगेट दिया था हमने, तो यहीं तक गया है मार्केट कहीं ना कहीं। बाइंग के भी टारगेट्स हैं, आप देखो बाइंग में भी 396 के ऊपर बाइंग करनी थी, 577 तक का टारगेट था। लेकिन क्या हमें यहाँ ट्रेड करना था? यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी 2 कैंडल में मार्केट में 200-250 पॉइंट का मूव आ चुका था, तो यहाँ पे ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला हमें। तो ये होता है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद हुआ था तो आप ले सकते थे। बट अगेन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 150-200 पॉइंट का मूव होने के बाद नॉर्मली ट्रैप होता है, उस मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे देखो ऊपर जाके फिर से नीचे आ गए। तो इस तरह से मार्केट में आपको सिनेरियोज देखने पड़ेंगे। थोड़ा मुझे पता है, मैं बिजी चल रहा हूँ, इस हफ्ते पूरा ट्रेड नहीं कर पाया हूँ मैं। यहाँ वाला लॉस भी मैंने आपको दिखा दिया था, इस महीने जितना भी हुआ है वो प्रॉफिट भी दिखा दिया मैंने वहाँ पे। तो मैं एट द एंड ऑफ द डे मंथ आपको पूरा लाइक सिचुएशन बता दूंगा कि इस महीने की क्या है हमारी। तो लेट्स सी, बाकी मंडे से मैं ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा होपफुली, क्योंकि मेरा जितना भी काम था, मतलब मैंने इस वीक ही कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ मैं, सैटरडे संडे तक। ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी चैनल पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज के वीडियो पड़े हुए हैं, वो सब देख सकते हो। थोड़े से व्यूज़ कम हो गए हैं, चैनल थोड़ा सा नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और थैंक यू, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।